10 सितंबर को प्रयागराज कॉलेज कैंपस में 12वीं के स्टूडेंट्स अवनीश पांडे का मर्डर कर दिया गया था। अवनीश के भाई दिग्विजय ने कॉलेज कैंपस के ही कुछ लड़कों पर अवनीश का मर्डर करने का इल्जाम लगाया था। दरअसल अवनीश के मर्डर की सबसे बड़ी वजह थी एक लड़की जिसका नाम है नेहा, काल्पनिक नाम है। अवनीश जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज में उसका छोटा भाई दिग्विजय पढ़ता था, लेकिन अवनीश का क्लास अलग था और दिग्विजय का क्लास अलग। जिस कॉलेज में अवनीश और अवनीश के भाई पढ़ते हैं वह को एजुकेशन है। यहाँ पर लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं। इसी कॉलेज में पढ़ती थी नेहा और उसका भाई अभय। नेहा क्लास में जिस सीट पर बैठती थी उसी सीट के ठीक पीछे बैठता था ऋषभ ऋषभ शर्मा। नेहा और ऋषभ शर्मा का एक ही क्लास, सीट भी आगे पीछे, जिसकी वजह से इन दोनों की पहले बातें शुरू होती हैं। धीरे धीरे बातें बदल जाती हैं मुलाकात में और उसके बाद मोबाइल पर चैटिंग शुरू होती है। ऋषभ शर्मा और नेहा का बातों का मुलाकात का सिलसिला यूं ही चलता रहता है कि इसी दौरान नेहा की शादी हो जाती है। अब कायदे में यह होना चाहिए था कि शादी के बाद नेहा और ऋषभ एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते। चाहे ऋषभ नेहा को कॉल करने की, मुलाकात करने की कोशिश करता, लेकिन नेहा को इसे इग्नोर करना चाहिए था। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। नेहा ऋषभ से लगातार बात करती रही और ऋषभ भी नेहा से बात करता रहा। यानी यह लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में रहे। किसी भी लड़की का अगर कोई भी बॉयफ्रेंड है और किसी कारणवश उस लड़की की शादी उसके बॉयफ्रेंड से नहीं होती है, किसी दूसरे लड़के से हो जाती है, तो कायदा तो यह कहता है कि जिस लड़के से शादी हुई है वह लड़की जीवन भर उस लड़के के प्रति वफादार रहे। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है और जिसकी वजह से आए दिन हमें कहीं ना कहीं यह सुनने को मिल जाता है कि लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के जरिए अपने हस्बैंड को मरवा दिया या उसका मर्डर करवा दिया या नीले ड्रम में सीमेंट भरकर उसे चुनवा दिया। इसी टाइप की बातें हमें आए दिन सुनने को मिल जाती हैं, सिर्फ इस वजह से कि लड़की वफादार नहीं होती। शादी के बाद भी नेहा ऋषभ से लगातार बात करती रहती है और एक दिन यह सारी बातें नेहा के पति को पता चल जाती हैं। इस बात को लेकर नेहा और नेहा के पति के बीच काफी लड़ाई झगड़ा भी होता है और एक बार नहीं कई बार होता है, क्योंकि नेहा का हस्बैंड नहीं चाहता था कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द से बात करे, लेकिन नेहा वह ऋषभ से बात करना ही बंद नहीं कर रही थी। वह अपने हस्बैंड की बात ही नहीं मान रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा काफी बढ़ने लगा। और एक दिन जब नेहा और उसके हस्बैंड के बीच में लड़ाई झगड़ा काफी बढ़ जाता है तो नेहा अपने घर, अपने मायके चली जाती है। नेहा के अचानक से अपने घर पहुंचने पर नेहा के घर वाले हैरान रह जाते हैं कि नेहा एकदम से ऐसे कैसे आ गई, ना कोई फोन ना कॉल। तब नेहा के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या बात है, और इस सारे मैटर के बारे में नेहा छुपा जाती है और झूठ बोलती है कि वह मुझसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन नेहा का भाई अभय वहीं पे होता है। वह इस मैटर को समझ लेता है कि नेहा झूठ बोल रही है कि उसका हस्बैंड उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, जिसकी वजह से वह घर छोड़कर आई है। तभी अभय अपने जीजा जी को फोन लगाकर पूछता है कि आखिर माजरा क्या है। तब अभय के जीजा जी अभय को पूरी बात बताते हैं। अगले दिन अभय जब कॉलेज जाता है तो उसका ऋषभ से इस बात को लेकर काफी झगड़ा होता है। वह ऋषभ से अपनी बहन नेहा से बात करने के लिए मना करता है, लेकिन इस बात को मानने के लिए ना तो ऋषभ तैयार था और ना ही नेहा। दोनों लोग आपस में लगातार बात करते रहते हैं, जिसकी वजह से अभय का झगड़ा ऋषभ से बार बार होने लगा। ऋषभ कहता है ऋषभ कहता है कि अपनी बहन से बात करने के लिए मना करो, मैं उसे फोन नहीं करता हूं। तुम्हारी बहन मुझे फोन करती है बात करने के लिए, मैं उससे बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर वह मुझे फोन करेगी तो मैं उसका फोन काटूंगा नहीं, उससे बात करूंगा। दरअसल अभय ने ऋषभ से बात करने के लिए उसे कॉलेज की छत पर बुलाया था और वहीं पर यह दोनों आपस में लड़ रहे थे और जोर जोर से चीख चीख के बोल रहे थे। तभी अवनीश इन लोगों की आवाज सुनकर छत पर आ जाता है और इन लोगों के बीच माहौल शांत करवाता है ताकि इन लोगों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन अभय और ऋषभ के बीच झगड़ा शांत करवाते समय अवनीश ऋषभ का पक्ष लेता है, जिसकी वजह से अभय अवनीश से दुश्मनी मानने लगता है। 9 सितंबर की रात को अभय अपने दोस्तों से कहा 9 सितंबर की रात को अभय ने अपने दोस्तों से कहा कि कल कॉलेज में ऋषभ और अवनीश को सबक सिखाएंगे। अगर मान गए तो ठीक है, नहीं तो हिसाब बराबर कर देंगे। दूसरे दिन कॉलेज में जब 12 बजे लंच खत्म होने के बाद घंटी बजती है
तो सारे छात्र छात्राएं क्लासरूम में चले जाते लगते हैं। इसी दौरान ऋषभ अपने दोस्तों के साथ छत पर पहुंच गया। कॉलेज की छत पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था। इसकी वजह से टेरेस का गेट खुला हुआ था। इसके बाद अभय अपने दोस्तों के साथ छत पर पहुंच जाता है। वहां अभय और ऋषभ में झगड़ा होने लगता है। इन लोगों की आवाज सुनकर अवनीश भी वहां पहुंच गया। अभय अवनीश से पहले ही दुश्मनी मानकर बैठा हुआ था कि यह ऋषभ का साथ क्यों दे रहा है। अवनीश को देखते ही अभय ने एक सरियानुमा हथियार से अवनीश पर कई एक बार कर दिए। एक के बाद एक बार करना शुरू कर दिए, ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। अवनीश खून से लथपथ होकर सीढ़ियों की तरफ भागा तो अभय ने दौड़ाकर उस पर और हमला किया। अभय अवनीश को मार डालने तक हमला ही करता रहा, उसे मारता ही रहा। अवनीश को मारने के बाद अभय और उसके दोस्त छत के रास्ते पीछे की दीवार कूदकर फरार हो गए। इस वजह से अवनीश बिना वजह दूसरों की लड़ाई को शांत करवाने के चक्कर में मारा गया। डीसीपी विवेक कुमार का कहना है कि अभय और 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। पूछताछ में साफ हुआ है कि परिवार की लड़की से चैटिंग करके परेशान करने के चक्कर में अभय और ऋषभ की दुश्मनी हो गई थी। अवनीश बीच में आया, लड़ाई बढ़ती गई और अविनाश का मर्डर हो गया। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।